क्षेत्र के बीसू गांव में बीसू के पास ग्राम पंचायत धारवी खुर्द के राजस्व गांव सीताराम की ढाणी में वहां पर एक निजी कंपनी की हाई टेंशन 420 केवी की लाइन निकल रही है और जहां से लाइन का सर्वे हुआ है वहां पर लोगों की पट्टाशुद्ध ज़मीन आती है और पट्टाशुद्ध ज़मीन में कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए कंपनी अपने निजी फायदे के लिए वो सर्वे हुआ ज़मीन छोड़ करके जो सरकारी और गोचर भूमि है, जिस भूमि सरकारी भूमि के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, एक सार्वजनिक सैकड़ों साल पुराना तालाब बना हुआ है जिस पर हजारों गाय पीती है और खेल मैदान है और शमशान घाट है, उसके ऊपर से ज़बरदस्ती कंपनी लाइन निकाल रही है। एबी कंपनी तो ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से परसों सुबह जाकर के वहाँ पर गांव के 100-200 लोग इकट्ठा हुए और कंपनी से रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया कि भाई हमारा तालाब है, हमारी स्कूल है, हमारे बच्चों को खतरा है, शमशान घाट है और आप यहाँ से लाइन ना निकालें, हम यहाँ से निकालने नहीं देंगे। तो कंपनी ने सेव पुलिस की मिलीभगत से, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी अपनी सरकार में मेरे अपने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सेव पुलिस के लगभग 50-60 पुलिसकर्मी गाड़ियां भर करके सेव गए। इन लोगों ने ना तो कोई वहां पर हंगामा किया, ना कोई वहां पर दंगा किया, ना पत्थरबाजी करी, ना कोई आगजनी करी, शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस के 50-60 लोग वहां जाते हैं, जाकर के इन लोगों के साथ माँ बहन की गाली गलौज करते हैं, जिसके ऑडियो भी मेरे पास है। मैंने ये पेन ड्राइव माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबको पेन ड्राइव भी उपलब्ध करवाई है। माँ बहन की गाली गलौज करी और हमारे 3 बच्चों को जबरन अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करा, थाने ले गए, बच्चों के मुंह पर जूते मारे गए, बूट उतार करके पुलिस वालों ने बच्चों के मुंह पर मारे, बच्चों के साथ मारपीट करी, जिससे एक बच्चे के पैर में गंभीर चोटें लगी, वो अभी भी घायल है, यहाँ साथ में ही है, ठीक है। और हमारे 19 लोगों के, देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, हद हो गई है, मतलब कितना शर्मनाक विषय है कि 1 घंटों आदमी जाकर के वहाँ बैठे हैं, सिर्फ धरने पर 1 घंटों, और पुलिस गई हमारे 19 लोगों पर अनैतिक तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए। अब लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र में 50-50 दिन धरने चले हैं, 20-20 दिन धरने चले, महीनों धरने चले, कभी किसी पर इस तरह से मुकदमे दर्ज नहीं हुए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा संख्या बल कम है, वहाँ पर धरना देने वाले जो राजपुरोहित समाज के लोग थे, और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग किसी उम्मीदवार की जाति देख करके उस उम्मीदवार को वोट नहीं देते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देख करके उसको वोट देता है पूरा राजपुरोहित समाज, और उसका फल आज हमें यहाँ के लोकल नेता और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे लोगों को अनैतिक रूप से गिरफ्तार करते हैं, अनैतिक रूप से हमारे लोगों पर मुकदमे बनाते हैं, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने हमारे समाज को अनाथ समझ रखा है, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी तरह से हमारे समाज को अनाथ ना समझे। पुरोहित समाज का भी कोई धनी धोरी है, पुरोहित समाज का भी पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला है, हमें अनाथ समझने की भूल ना करें। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से हमारे माननीय लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से, राजस्थान के भागीरथ माननीय भजनलाल शर्मा जी से, और हमारी पार्टी के लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के वोट यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पुलिस वाले इन्हें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ये सारे लोग खड़े हैं, आज भी 100 लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये सारे लोग खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, राजपुरोहित समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और आज यहाँ के लोग इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और घटना सिर्फ ये एक नहीं है, मैं अगर मुंह खोलूंगा तो कई लोग नंगे हो जाएंगे, ठीक है। पिछले 1 साल से जानबूझ करके जिस तरह से राजपुरोहित समाज को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को टारगेट किया गया, हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय हेम सिंह जी महाबार, जिन्होंने बाड़मेर जैसी इन तपते दौरों में पैदल घूम करके भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उस एमसी के घर के आगे शमशान कटवा दिए गए। 6 महीने तक हमने चक्कर लगाए, 6 महीने तक यहाँ के लोगों के पीछे फिरे, प्रशासन के पीछे फिरे, वो शमशान आज तक कैंसिल नहीं हुआ। हम जयपुर गए,
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जोराराम जी को। जोराराम जी ने हमारे सामने कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया और सभी को मतलब दबा करके बोला कि आदरणीय हेम सिंह जी के घर के आगे शमशान काटना हेम सिंह जी का अपमान है, पार्टी के वरिष्ठ लोगों का अपमान है, इसे कैंसिल करिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी हैकड़ी दिखाने के लिए और राजपुरोहित समाज को नेतृत्व विहीन साबित करने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि अब राजपुरोहित समाज के पास कोई सामान नहीं है, हम लोग अपनी दादागिरी से हेम सिंह के घर के आगे भी शमशान कटा सकते हैं, हेम सिंह की साथी पर भी शमशान कटवा सकते हैं, ये संदेश देने के लिए जबरन वहाँ पर शमशान कटाई। पिछले 1 साल से हमें मजबूर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि तुरंत प्रभाव से आप इस मामले में संज्ञान लेकर के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जिन लोगों ने हमारे समाज के युवाओं को पकड़ करके उनके मुंह पर जूते मारे, उनके साथ मारपीट करी, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। जिस एएसआई ने गाली गलौज किया, उसके जो भी है हमने पेन ड्राइव उपलब्ध करवा दिए, उस एएसआई के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। हमने अभी तक इस ऑडियो को सार्वजनिक नहीं करा है, आप पत्रकारों को नहीं दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार है, सरकार के प्रति कोई नेगेटिव संदेश ना जाए, लेकिन आज हम ये ऑडियो आपको भी उपलब्ध करवाएंगे, सबको सार्वजनिक भी करेंगे और जब तक उस एसआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी तब तक हम बैठेंगे नहीं। ये आ रहा है कि आपके ही सरकार के कुछ नेता है जो इन कंपनी के दलालों से मिले हुए हैं। जो कुछ होंगे, मैं आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा, सरकारी ज़मीनों पर जो सिस्टम है, कंपनियाँ क्या करती है, सरकारी ज़मीनों पर जो पैसे देती है ना, एक पोल के लगभग 3 से 4 लाख रुपए, 4 लाख है ना, एक पोल के 4 लाख रुपए है। ये लोग क्या करते हैं, जो बीच में दलाल है, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोकर, नहीं, वो समझौता कराने वाले, बिचौलिए, लाइजनर, वो लाइजनर रखे हुए हैं। अब करते क्या, लाइजनर मिलकर के वो जो सरकारी जमीन में जो भी पोल लगते हैं 2, 5, 10, 50, उन पोल के करोड़ों रुपए ये लाइजनर दलाल खा रहे हैं और गांव वालों का खून चूस रहे हैं, जबकि उन पैसों पर गांव का अधिकार है। गांव के लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन हमारी है, गोचर ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन का संरक्षण हमने किया, संवर्धन हमने किया, तो जो इस ज़मीन में पोल लग रहे हैं उसके पैसे गांव की स्कूल में लगने चाहिए, उसके पैसे गांव के तालाब में लगने चाहिए, गांव की सड़क पे लगने चाहिए, गांव के विकास में लगने चाहिए। ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों के साथ मारपीट की जा रही है, ग्रामीणों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बिचौलिए दलाल करोड़ों रुपए खा रही है कंपनी की मिली भगत करके। और पुलिस, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है आज हमारी अपनी सरकार होते हुए कि यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस का काम होता है जनता को प्रोटेक्शन देना, उसकी जगह पुलिस कंपनियों की दलाल बन करके काम कर रही है। वहाँ पर 1 घंटों आदमी जाकर के धरने पर बैठे और पुलिस 50-60 लोग पुलिस के जाकर के वहाँ खड़े हो गए, लोगों को जबरन गिरफ्तार किया, लोगों के साथ मारपीट की। हम किसी भी सूरत में ये सहन नहीं करेंगे। और यही नहीं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, इनकी अगर औकात है, आपने राजपुरोहित समाज के 20 लोगों पर मुकदमा कर दिया, तो आपने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, आपकी औकात है तो सम्मानीय राजपूत समाज ने इन कंपनी वालों के पैर पे पग दे करके अपना हक लिया, 50 जगह धरने दिए, कंपनी वालों की लकड़ी करके अपना हक लिया, 50 जगह धरने दिए। उस वक्त इनको मुकदमे करने थे। जाट समाज के लोगों ने कंपनी वालों के पैर पे पग रख करके लकड़ी करके अपना हक लिया और उन्होंने जट मार के हक दिया, उन पर मुकदमे करने थे, क्योंकि वो मजबूत है। जाट समाज मजबूत है, राजपूत समाज मजबूत है और हम सिर्फ राजपुरोहित ही नहीं, जो भी अल्पसंख्यक जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग है, उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रजापत समाज के ऊपर लाठियां बरसाई, हम अब राजपुरोहित समाज के साथ हो रहा है, कल भील समाज के ऊपर लाठियां बरसाई। जितनी भी अल्पसंख्यक जातियां हैं उन सबको जानबूझ करके यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मदन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, कि आप इस मामले में संज्ञान लें और बाड़मेर को संभालें। ठीक है।